Okay, so good afternoon and again. So this is strength. This is the 15 students in this class. Okay, so let's start for this class. And already yesterday learned in this chapter of Heron's formula. I think Heron's formula, right or wrong? अरे Heron's formula पढ़ रहे थे ना हम? Yes, sir. वेरी गुड. अब हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे. ऑलरेडी मैंने कहा था कि आप ज्वाइन होना है तो टाइम पे होना है, नहीं होना है तो मत होना है. ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और अब हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला. ओके, दिस इज योर चैप्टर्स. सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजिबल्स है स्क्रीन कंप्यूटर की? Yes. नो सर, किसको विजिबल नहीं है पिन करके रखिए. आप प्रेजेंटेशन पे पिन करके रखिए, फोटो पे पिन करके मत रखिए. आपको स्क्रीन दिख जाएगी. किसको नहीं दिख रही है? किसी ने नो बोला था. Yes, sir. हाँ, प्रेजेंटेशन को पिन करके रखिएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ दैट और ये रिकॉर्डेड क्लास है. जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं इसका लिंक आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर से देख लेना. ठीक है, नए नाम के साथ डाल दूंगा. तो दिस इज़ द हीरोन्स फॉर्मूला. ऑलरेडी हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आज आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ दैट हीरोन्स फॉर्मूला. व्हाट इज़ द हीरोन्स फॉर्मूला एंड कहाँ यूज करते हैं इसको. सबसे इम्पोर्टेंट इसको यूज करते हैं ट्रायंगल्स में. कहाँ यूज करते हैं? ट्रायंगल्स में. सिंपली फाइंड आउट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी फॉर्मूला. इन दैट हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है आपको पता होगा. दिस इज द एस. एस रिप्रेजेंट किसको करता है बताइए? रिप्रेजेंट ऑफ हाफ ऑफ पैरामीटर्स एंड इज वैल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर निकालेंगे तो इस जो इसकी सभी साइड्स हैं उनका सम ऑफ करके 2 से डिवाइडेड कर देंगे. बस अगर आपको यू कैन इजीली फाइंड आउट हाफ ऑफ पैरामीटर तो सिंपल यूज दिस फॉर्मूला. रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. And if use this formula you can easily find out of area of triangle, any type of triangle, any type of triangle, like as basis of side या like as basis of angle. Basis of sides are 3 type of triangle: equilateral, isosceles, scalene. Already you know basis of angles are 3 types of triangles: acute angle triangles, obtuse angle triangles and right angle triangles. So this is that Heron's formula. I repeat this process for again. What is the Heron's formula? Heron's formula is that S equal to A plus B plus C upon 2. S represent of a half of parameter and root of S, S minus B, S minus C. This use this formula type of triangles. And you know how many type of triangle? 2 type of triangle: basis of side and basis of angle. Basis of side 3 types and basis of angle 3 types. You can use any type of triangle this formula. दिस इज यस्टरडे क्लास. ये थी कल की क्लास. अब चलते हैं आज की क्लास में. जी ये सब मैं आपको कल बता चुका हूँ तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. बहुत सिंपल था. एक छोटी सी चीज़ हीरोन्स के बारे में. अलेक्जेंडर्स हीरोन्स ये इनका जन्म हुआ था इजिप्ट में. तो ये थोड़ा सा याद रखना, इन्हीं के नाम पर हीरोन्स का नाम है. This is Heron's formula. Root S, S minus B, S minus C. And very simple. Example number 1. This is example number already given 2 sides 8 and 11 and this and parameter of 32. So you can easily find out of third side. Simple. 32 minus 11, 8 plus 11, 32 minus 8 plus 11 is equal to 19. Is that 30 centimeter is that third side. Use that Heron formula and find out of area of triangles. This is example number 2. Very simple. 2 things आपसे यहाँ पर पूछ रहा है. पहला पूछ रहा है कि फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी. तो फेंसिंग की कॉस्ट आपको आउटर चाहिए, आपको चारों तरफ का चाहिए. एंड यू नो अगर हमें सराउंडिंग का चाहिए, अगर हमें किसका चाहिए? सराउंडिंग का चाहिए. तो हम निकालते हैं पैरामीटर. तो सबसे पहले पैरामीटर निकाल लिया. 50 प्लस 80 प्लस 120. 120 में से सिर्फ इसको निकालना है. इसको 3 मीटर को, वहाँ पर हमको फेंसिंग नहीं करनी, ये याद रखना.
3 मीटर की फेंसिंग हमको नहीं करनी है। तो इन सबको जोड़ दिया, यानी 120 को ये आता है 250 और 250 में से 3 मीटर को घटा लिया तो 247 मीटर्स सराउंडिंग बाउंड्री है इसकी, और जिसकी फेंसिंग की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर मीटर, दैट इज़ 20 मल्टीपल 247, दिस वैल्यू ऑफ 4940, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ। एंड अदर थिंग्स इज व्हाट इज़ द एरिया, तो सिंपल, दैट इज़ द एरिया इज कवर्ड सरफेस इज कॉल्ड एरिया, एंड ऑलरेडी यू नो व्हाट इज़ द साइड इज दैट 120, is that 120, is that 80, is that 50, तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट ऑफ एरिया। ऑलरेडी ये सब मैं आपको कल बता चुका हूँ, इसमें इतना कुछ है नहीं। थर्ड एग्जांपल इज दैट रिलेटेड टू रेशियो, ऑलरेडी यू नो हाउ टू कन्वर्ट रेशियो इन नंबर्स, बिकॉज यू नो रेशियोज का मतलब क्या होता है कि कॉमन नंबर इनसे बाहर निकला हुआ है, दैट इज द सिंपल मल्टीपल इज द एक्स, कन्वर्ट द नंबर्स एंड इजीली फाइंड आउट ऑफ एक्स वैल्यू, मल्टीपल ऑफ रेशियो 320, 520, 720 एंड इस साइड्स इज दैट 140, 100 एंड 60। अब ये आपको साइड पता लग गई तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। अब आप बताइए एक्सरसाइज 12.1 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी लेट, एक्सरसाइज 12.1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है या सोल्व कर लिया आप लोगों ने? जोर से बोलिए, सोल्व किया आप लोगों ने? नहीं की सोल्व? अरे हाँ या ना? सोल्व किया है, बट इफ़ यू हैव नो डाउट्स, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपको कोई डाउट्स नहीं है। जिनको डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सोल्व करनी है। एक्सरसाइज आपको खुद को सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने आपको बता दिया था। आपने बोला सर थोड़ा सा 6 वाला बता दो, तो ये मैंने बता दिया था। अदर एक्सरसाइज, हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सर आपने तो बोला था हीरोन्स जो फॉर्मूला है वी कैन यूज ऑन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, बट सर दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2, हीरोन्स फॉर्मूला यूज ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। सर हाउ टू यूज ऑन क्वाड्रिलेटरल्स? अरे वेरी सिंपल है, आप सबको पता है 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। दिस इज दैट स्क्वायर, इफ वी ड्रॉ डायगोनल्स मेक ए 2 ट्रायंगल्स, दिस इज रेक्टेंगल, ड्रॉ ए डायगोनल मेक ए 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल, दिस इज पैरेललोग्राम मेड ए डायगोनल, दिस इज 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल, दिस इज रोम्बस मेड ए डायगोनल, दिस इज 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो बहुत सिंपल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो वो 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। और यूज सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला से दोनों ट्रायंगल्स का अगर आप एरिया निकाल लो, ट्रायंगल नंबर 1 प्लस ट्रायंगल नंबर 2, और अगर आप उनको जोड़ दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। वो वैल्यू किसकी आएगी? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सर यहाँ पर किया हुआ है, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था खेत का, आप लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था। एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप देख सकते हो, आप इजी है, इसमें आप बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर इतना सारा थ्योरी है और क्वेश्चन तो बहुत छोटा होगा। हाँ क्वेश्चन बहुत छोटा है, देखिए इज़ 41 एंड इज दैट एरिया इज़ द 180 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो बड़ा क्वेश्चन देख के। तो देखो पढ़िए, स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे कन्फर्म कर दो। Yes, sir. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टे रैली ऑफ क्लीनिंग कैंपेन। स्टूडेंट चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए। दे वॉक थ्रो लेन इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में चलते हैं भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ए से, 1 ग्रुप वॉक करता है ए से बी की तरफ और दूसरा इधर चलता है, दूसरा ग्रुप इधर चलता है, पहला ग्रुप ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ एंड सी से ए की तरफ। And this is that other second group walk is the A to C, C to D and D to A. This is the second group. So how to find out of area? This is third to say. It's very simple. This is the only sum of the 2 triangles. Easily find out of area. Area of quadrilaters. This is the shape of quadrilaters. Already you know this is that 2 type of triangles. ट्रायंगल्स इज दैट 1, ट्रायंगल्स इज दैट 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब आप क्या करोगे? सर अब हम क्या करेंगे?
बहुत ईजी है। देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, एक गया ए से सी से डी, डी से ई, मतलब एक इधर से गया एक इधर से गया, दोनों आके मिलते हैं फाइनली ए पर। बोलोगे सर ये वैल्यू तो पता ही नहीं, दिस इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या होगा, ये क्या है फिर, इसको क्या बोलेंगे हम, अरे इसको क्या बोलेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC क्या है, AC क्या है, कोई भी बताइए, वाई, व्हाट इज AC, AC क्या है यहाँ पर, अरे कोई तो बोलो, अरे इतना लेट बोलते हो, AC इज दैट डायगोनल, बिकॉज आई नो सर ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो ऑलरेडी यू नो front of 90 degree is called hypotenuse, hypotenuse is not diagonal, ध्यान से सुनो, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में जो 90 की जो फ्रंट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोथेनस, नॉट ए डायगोनल। मैं ABC की बात कर रहा था, क्वाड्रिलेटरल्स की बात नहीं कर रहा था। तो दिस इज दैट हाइपोथेनस, और हाइपोथेनस निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, ये तो पता होगा ना, कौन सी थ्योरम यूज करते हैं बताइए मुझे, हाइपोथेनस निकालना है तो कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लेग्स टू सम ऑफ द 2 लेग्स, हाँ दिस इज यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे तो बोल सकते हो ना, दिस इज यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम, दैट हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस एंड हाइट स्क्वायर या सम ऑफ टू साइड्स, अदर सम ऑफ टू साइड्स स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो, दिस इज यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम, एंड व्हाट टू से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही किया है, मुझे AC चाहिए, आप लोगों को यहाँ से AC निकालना है, तो सर ऐसे तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें AC निकालने के लिए ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी हैगी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोथेनस AC निकालना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा अदर टू साइड्स का, 90 का और 40 का, वही किया है, स्क्वायर हटाए तो रूट ऑफ हो गया, 80 61 इज दैट 41, तो यहाँ पर ये आ गई 41 मीटर, हो गया ना इजीली। अब चलो अब निकालते हैं एरिया, तो बताइए ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं ना इसके लिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक फॉर्मूला तो कौन सा है, हीरोन्स वाला, और दूसरा क्या है बताइए, अदर फॉर्मूला इज हाँ 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट, दिस इज द अदर फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से अच्छा अदर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी बहुत इजी निकल जाएगा, तो हाँ बेस मल्टीपल हाइट, हाइट बेस कितना है 40, हाइट कितनी है 9, सिंपल, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 180 स्क्वायर ऑफ मीटर। सर दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, नॉट यूज राइट एंगल फॉर्मूला, यहाँ पर तो हमको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना ही होगा, एंड सिंपल यूज दैट हीरोन्स फॉर्मूला, 41 50 28 इज दैट आपको पैरामीटर इज 42 एंड 126 इज दैट सेकेंड एरिया, ठीक है, ये दूसरा एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो गया 306 स्क्वायर ऑफ मीटर, ये आ गया हमारा टोटल एरिया बाय ऑल स्टूडेंट्स। और कुछ पूछ रहा है ये वाला कितना ज़्यादा है, ये भी पूछ रहा है आपसे, देखिए दो चीज़ें पूछ रहा है, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच एंड फाइंड द टोटल एरिया, तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा क्लीन करता है, नीचे वाला ग्रुप ज़्यादा क्लीन करता है, बिकॉज इज दैट एरिया इज 180 स्क्वायर, एंड ऊपर वाले ग्रुप का तो सिर्फ एरिया है 126 स्क्वायर, तो नीचे वाला ग्रुप कितना ज़्यादा क्लीनिंग करता है 154 स्क्वायर ऑफ मीटर, ये इतना क्लीनिंग ज़्यादा करता है। सिंपल एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं, वेरी सिंपल, सानिया इज ए पीस ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ रोम्बस, सी वॉन्ट वन डॉटर एंड वन सन टू वॉक टू लैंड द प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप, सी डिवाइडेड लैंड टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देता है, and if the parameter is the length of 40 meters and one diagonal is the 160 meter, area of each them will the groups। अब आप सबको पता है रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई मुझे बता सकता है रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में, रोम्बस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बताइए जल्दी से,
All sides are equal. Very good. Very important property is that, sir, all sides are equal. And already you know, sir, the parameter is the 40 meter. So divided by 4, so all side is that 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter, and 100 meter. And sir, it's very simple because sir, I know diagonal is the 160 meter. तो आप यहाँ पर दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज कर दोगे? जल्दी से बताइए। हीरोन्स फॉर्मूला। दोनों में लगाने की जरूरत है, एक में ही लगाने की जरूरत है? बताइए। एक हाँ, अरे सेम ही है ना। हाँ, दिस इज द 100 100 160 100 100 160। तो यूज दैट हीरोन फॉर्मूला एनी वन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल में लगा दो। तो एक ट्रायंगल में लगाया तो दिस इज द एरिया 480 स्क्वायर ऑफ मीटर एंड मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड आउट ऑफ टोटल एरिया एंड मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड आउट ऑफ टोटल एरिया। बहुत सिंपल है। अगर आप एक में निकाल लगाओगे और बाद में उसको 2 से मल्टीपल कर दोगे तो दोनों के अलग अलग एरिया आपको मिल जाएंगे। और दोनों के एरिया सेम ही रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 40 मीटर स्क्वायर। आपसे अगर वो पूछे, एक्चुअल में इसने तो आपसे ट्रायंगल का पूछा है, ईच ऑफ देम विल। अगर आपसे पूरा पूछे तो दोनों को क्या कर देते? जोड़ देते। फिर अगर आपसे ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 48 मीटर स्क्वायर, तो दूसरे ट्रायंगल का भी कितना होगा? 4800 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे टोटल एरिया, दिस दैट सम ऑफ, तो दिस इज द 5600 मीटर स्क्वायर, सॉरी 9600 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अल्टरनेटिव मेथड भी है आपके पास यहाँ पर, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। आपको आनी चाहिए वैसे अल्टरनेटिव मेथड। दिस इज द 100 एंड दिस इज द 100 एंड एक प्रॉपर्टी और होती है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेट करते हैं मतलब 90 डिग्री एंगल पे बराबर काटते हैं, बराबर रोम्बस के। तो ये और ये सब बराबर होगा। ठीक है, ये 100 ये 100, तो ये 80 ये 80। अब इसमें आप यूज कर दीजिए 1/2 बेस मल्टीपल हाइट वाला। 1/2 बेस कितना है आप देख सकते हो 160। अब हाइट कितनी होगी सर? ये हाइट कितनी होगी वो निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। 100 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 60 मीटर इक्वल टू 60। दिस इज दैट 80 मल्टीपल 60 एंड 4800 स्क्वायर ऑफ मीटर। तो बहुत ईजी है, आप इसमें इसको यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। तो आई थिंक ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपको इन तीनों को होमवर्क नोटबुक में लिखना है। सर इस बार लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, क्योंकि तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? राइट ऑल एग्जाम्पल्स इन रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.2 इन योर होमवर्क नोटबुक। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको तीनों चारों एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड है उनको आपको होमवर्क नोटबुक में लिखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन पीछे से बताते हैं, आगे से तो कर लोगे आप, पीछे से बताता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ए फील्ड इज द शेप ऑफ ट्रिपीजियम्स। एक फील्ड की शेप है ट्रिपीजियम जैसी। तो ऐसा करते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं। वेट करो 1 मिनट। बोर्ड ओपन कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चंस के पास पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। मेरे आपको बोर्ड दिख रहा है ना, जो व्हाइट बोर्ड ओपन किया है वो दिख रहा है ना? यस नो? हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। ए फील्ड इज द शेप ऑफ ए ट्रिपीजियम्स। 1 मिनट और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ए फील्ड इज द शेप ऑफ ट्रिपीजियम्स whose parallel sides is the 25 and 10 meter and non parallel side is the 14 and 30 meter. Find the area of field। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पैरेलल साइड्स उसके 25 एंड 10 मीटर। ओ माय, 1 मिनट मैं इसको 4 लगा देता हूँ। 1 मिनट चलने दीजिए, वेट कीजिए।
ओके, अभी वॉइस क्लियर है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके अंदर, आप देखिएगा। हाँ, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस ऐसे बोल रहा है कि एक फील्ड है, उसमें उसकी शेप ट्रिपीजियम जैसी है और उसके पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई हैं आपको 25, 10 एंड 14 एंड 13। तो मैं आपको यहाँ पर शेप बना देता हूँ। टेन एंड 25, 13 एंड 14, ये आपका डायग्राम है। आई थिंक इज दैट राइट। अब आपको निकालना है एरिया। सर कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट ऑफ एरिया। तो ध्यान से देखिए सर, ट्रिपीजियम से ये दिया है वो दिया है, कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ कर सकते हैं, या तो इसमें देखो कई टाइप है। अब लेट कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? अरे वाह, युग ज्वाइन कर रहा है, इतना लेट ज्वाइन करता है, वेरी गुड। आप इसमें दो चीज़ कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे सर, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये भी 10 की ये भी 10 की हो जाएगी, तो ये दोनों ये 15 की बचेगी, तो ये 7.5 ये 7.5 की हो जाएगी। ओके, आप ऐसा कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आप बोलोगे सर ये नहीं करना, सर थोड़ा सा इसमें ना प्रॉब्लम्स है। हम ना और कुछ करते हैं, तो सर तो और कुछ क्या कर सकते हैं? देखिए, अब बोलोगे सर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इधर से ऐसे, तो कुछ होगा क्या? नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। तो अब दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे? कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप में से किसी को आइडिया लग रहा है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे? कोई भी एक बताइए कि सर मुझे आइडिया लग रहा है, मैं बताता हूँ। कोई भी बताइए, किसी को आइडिया नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या फिर आप इसमें एक ऐसी पैरेलल साइड ड्रॉ कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलिए बेटा, जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। किसी को आइडिया आ रहा है इसके बारे में? कुछ बता सकता है कोई कि ऐसे करेंगे सर? नहीं यार, ठीक है जान दो। तो देखो ये 13 है, तो एक पैरेलल साइड ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये भी कितनी की होगी? 13 की होगी। सर इससे क्या हुआ? ये भी 13 ये भी 13, आप तो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो। ये 10 की है, तो आप देखिए ये 10 की है, तो सामने वाली भी ये 10 की हो जाएगी, तो सर ये वाली कितने की बचेगी? फिर 15 की बचेगी। सर ये तो क्या बना दिया आपने, 10 10 13 15। ये तो एक ट्रायंगल हो गया, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। वी फाइंड आउट इजीली एरिया। बट सर इसका कैसे निकालेंगे? इसमें हाइट ही नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है हाइट? यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसको ऐसे ही करना है आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं ये पूरा ड्रॉ हटा रहा हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको, अरे अंदर कैसे रह गया, छोड़ो जाना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक पैरेलल साइड ड्रॉ करनी है ऐसे। ध्यान से सुनिएगा। ये 13 की तो ये भी 13 की हो जाएगी, तो ये 10 की तो ये वाली 10 की हो जाएगी, तो ये वाली कितने की हो जाएगी? 15 की हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितने की थी? 25 की थी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये ट्रायंगल मिल जाएगा। ट्रायंगल मिल गया ना, इस ट्रायंगल का आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। समझ आया कि नहीं आया? इस ट्रायंगल का क्या निकालोगे? एरिया। मान लो एरिया आ गया ए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एरिया आ गया ए। विच फॉर्मूला यूज दैट? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लेंगे ए। अब मुझे इसमें हाइट चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं दिस इज दैट पैरेललोग्राम। ये है हमारा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीपल हाइट। बेस तो पता है 10 है, लेकिन हाइट नहीं पता हमारी कि हाइट कितनी होगी। तो ये हाइट हम निकाल लेंगे इसकी। तो सर ये हाइट कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, इस एरिया को हम बराबर रख देंगे 1/2 बेस मल्टीपल हाइट के, क्योंकि रख सकते हैं 1/2 बेस मल्टीपल हाइट के, क्योंकि ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इस एरिया को अगर मैं 2 से मल्टीपल करके बेस का इसमें भाग दे दूँ तो मुझे हाइट पता लग जाएगी। तो इस तरह से मुझे हाइट पता लग गई, और इस हाइट को अगर मैं यहाँ रख दूँ, बेस 10 है और हाइट को अगर मैं यहाँ रख दूँ, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया भी आ जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को, पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रिपीजियम के एरिया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कैसे किया मैंने। आया कि नहीं आया? फिर से बताओ।
ठीक है, अगर आपको नहीं है फिर से बताओ, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूँ थोड़ा सा, एक बार आपको फिर समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ना आपको मैं खुद ही करने को दे रहा हूँ। देखो फिर से, ये एक ट्रेपीजियम है, ये है 10 की, ये है 20 की, ये है 13 की, ये है 14 की। पहले एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर लेना ऐसे, तो ये भी 13 की हो जाएगी। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये 10 की, तो ये भी 10 की, तो ये कितने की हो जाएगी 15 की, क्योंकि टोटल है 25 की। ठीक है, ये कर लेना। अब इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये इसका एरिया आ गया ए, कोई भी सोल्व किया तो एरिया आ गया ए। फिर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, इस पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीपल हाइट। अब बेस तो पता है आपको 10 है, लेकिन हाइट नहीं पता आपको हाइट कितनी होगी। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट इस हाइट का क्या करना है पता तो है ही नहीं। तो फिर हम इस एरिया को बराबर रख देंगे 1/2 बेस मल्टीपल हाइट के। तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एरिया, ये यहाँ से ये 2 से मल्टीपल और बेस का डिवीजन हो जाएगा, हाइट निकल जाएगी, और इस हाइट को यहाँ रख देंगे बेस मल्टीपल हाइट में। तो इस तरह से पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, और ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ए। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ट्रेपीजियम्स का एरिया आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेना। देखो आपको हर एक क्वेश्चन समझाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक फ्लोर डिजाइन, अब ये तो मैं यही समझा देता हूँ आपको। ये डायग्राम है 12.18, इससे रिलेटेड है। आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आपने यहाँ देखा होगा सर ने अच्छे से बता दिया कि इसको करना कैसे है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। पहले एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, फिर हाइट निकालनी है, हाइट को यहाँ रखना है, और पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। पैरेललोग्राम के को ट्रायंगल के एरिया में जोड़ देंगे तो ट्रेपीजियम्स का पूरा एरिया आ जाएगा। आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब आता है ए फ्लोर डिजाइन। ठीक है, ए फ्लोर डिजाइन ऑन द मेड अप दिस ट्रायंगुलर। ये फ्लोर बनाया हुआ है इन ट्रायंगुलर्स के हेल्प से, बहुत सारे ट्रायंगुलर्स मिलके। ये ट्रायंगुलर्स की साइड दी हुई है 9, 28, 35। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, सॉरी पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है, टाइल की पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है। अब आप बोलोगे सर कौन सी कॉस्ट, देखो यहाँ पर जो टाइल लगी है ना, इनकी हमको मुझे करनी है पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको साइड दी हुई है 35, 28 और 9, तीनों साइड दी हुई हैं ट्रायंगल। एक मिनट, तीनों साइड अगर ट्रायंगल की दी हुई है तो इन तीनों साइड्स को यूज करके आप क्या निकाल लोगे, एरिया। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताइए जल्दी से। विच फॉर्मूला आर यूज्ड इन दिस डायग्राम, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताइए, हीरोन्स फॉर्मूला। और इस तरह से एक छोटी सी टाइल का आपको एरिया पता लग जाएगा। मान लो इस टाइल का एरिया आ गया A1। अब ऐसी कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसको जोड़ के 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इसको जोड़ के भी 8 है, 4 इधर 4 इधर, 8 है। तो इस 8 से मल्टीपल कर देना। सर 8 कैसे हैं, आधे आधे से कोई ड्रॉ करना है कि हाँ सिर्फ आधे आधे को ड्रॉ करना है। तो A1 को मल्टीपल कर देना 8 से, तो टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। और कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे, मल्टीपल ऑफ 50 पैसे। पैसे ध्यान से सुनना ही, फिर इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर देना। ओके, और ऊपर चलते हैं। सर ये कैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल इज द 32, ये वाला डायग्राम है। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑफ बेस ऑफ 8 मीटर एंड साइड्स ऑफ 6 मीटर ईच आर मेड टू 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ एंड सो दिस द फिगर 12.7। हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेट हैज बीन यूज्ड इन इट। देखो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काइट बनानी है, तो काइट का ऊपर का हिस्सा तो स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल है वो 32 मीटर्स है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल है 32, तो ये भी कितना हो जाएगा 32, क्योंकि सर आई नो स्क्वायर ऑफ डायगोनल आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 32 का, तो ये भी 32 का, और ये बाइसेट भी करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, बाइसेट करते हैं। किस पे बाइसेट करते हैं, परपेंडिकुलर पे या नॉन परपेंडिकुलर पे, स्क्वायर के डायगोनल बताइए, परपेंडिकुलर पे। तो ये बाइसेट करेंगे परपेंडिकुलर पे, तो ये टोटल 32 का, तो ये 60 का 60 का 60 का 60 का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल भी लगाना है। वो उसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं ना, पूंछ, वो भी बनानी है मुझे, पूंछ भी बनानी है। और पूंछ बनानी है मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के जैसे। ये थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। पूंछ बनानी है ऐसे, एक मिनट, अरे यार
इस तरह से, एक मिनट थोड़ा सा आने, ये पूंछ भी बनानी, इसमें ये साइड तो 6 सेंटीमीटर की और ये दोनों 6 की है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो दो साइड इसकी बराबर होती है। सॉरी, इसका भी निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा, अरे काइट तो पूरी बनानी तो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये पूंछ है ना 8 6 6, आप इसका एरिया निकाल लेना, ध्यान से सुनिएगा, आप इसका एरिया निकाल ले, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ये तीसरा हिस्सा है इसका। किसने ज्वाइन किया? ये है एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तो आप इसका एरिया निकाल लेना। फिर आप बोलोगे सर इनका निकालना कैसे? सर बहुत ईजी है, अगर मुझे स्क्वायर की साइड पता लग जाए तो इसका निकालना बहुत ईजी है। तो स्क्वायर की साइड कितनी होती है? देखिए, वैसे तो आप चाहो तो ये भी कर लो, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो, ये हाइट है, ये बेस है, आपको पता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, ये ऊपर वाले का आ जाएगा, 1/2 बेस मल्टीपल हाइट नीचे वाले का आ जाएगा। हाइट 16, बेस 32, इसका आ जाएगा। हाँ, बेस है 32, हाइट है 16, 256, नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा? 256, दोनों का एरिया आ जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी आपको इसका निकालने के लिए, तो इसके लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर देना, सारे के सारे को जोड़ देना, अपने आप आपको काइट का टोटल एरिया पता लग जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ब्रेला का है। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको सभी क्वेश्चंस तो नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको ये क्वेश्चंस आपकी होमवर्क नोटबुक में करने हैं विद द हेल्प ऑफ नोटबुक। अगर कुछ किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, गूगल से भी आप इसको सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। नहीं समझ आया तो फिर आप मेरे से कल पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज आप यही कीजिए, आपके लिए होमवर्क क्या है आज का आपको पता है ना, एक्सरसाइज 12.1 आपने कर ली होगी, मैंने कल बता दी थी आपको, किसी को कोई डाउट्स नहीं है उसमें, मैं आपसे पूछा था। एक्सरसाइज 12.2 के आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, सबसे पहले क्या लिखने हैं? एग्जाम्पल्स, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। और जो भी आप उसको डाउट्स रहेगा आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो कल की क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आपको ये बात समझ आई होगी, यस या नो? ओके, तो इस तरह से टोटल 20 बच्चे ज्वाइन है। ये एक रिकॉर्डेड क्लासेज है, मैं इसको आपको बाद में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है। तो चलो, और कल मिलेंगे फिर कोई डाउट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।